हाय बच्चों, देखो जी, सुनो बच्चों, चैप्टर नाम है वैल्यूएशन गुडविल, चैप्टर 2 है। हाय बच्चों, चैप्टर नाम है वैल्यूएशन गुडविल। क्या नाम है? ठीक है बच्चों, गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। प्लीज मैडम जरा ध्यान सुनो। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। गुडविल इज अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न। बच्चों हर बंदे ने ना, गुडविल एक रियल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। हर बंदे ने गुडविल को अपनी तरीके से डिफाइन कर रखा है। पीछे जगह है, पीछे जल्दी बैठो। अवनीश बैठो मैडम, पीछे जगह, जल्दी जल्दी बैठो। भाई सीख अगर रिजर्व मैडम, बैग हटा लो मैडम, बैग हटा लो। अवनीश चेयर अगर जरूरत हो तो ले आइयो। एक चेयर इधर पड़ी हुई है भाई। लक्ष्य एक चेयर इधर पड़ी हुई है, एक चेयर ये रही। जल्दी बैठो, जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। एक चेयर वो रही लक्ष्य, एक चेयर एक है अभी, एक दो वो दो। मैडम जल्दी से सेटल लो। एक चेयर और ला के रख दे भाई, जरूरत पड़ सकती है। 2 जने आ सकते हैं। आ रहे हैं भाई वो दोनों? कहाँ गए भाई? हाँ भाई वो दोनों आ रहे हैं, ओजस सर वो आ रहे हैं? नहीं, एक चेयर और ला के रख दियो भाई, एक चेयर और ले आइयो। नहीं रहने दे। हाँ भाई देखो भाई, चैप्टर नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नाम है बच्चों? गुडविल की वैल्यू करना। हर गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। गुडविल क्या होती है? बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। बिकॉज ऑफ विच वी अर्न। जो हर बंदे ने ना गुडविल को अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है। गुडविल समझ तो आ जाते, गुडविल है, हाँ भी इस बंदे गुडविल है, लेकिन हर बंदे ने उसे अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। इस वजह से बहुत सारे मेथड हो गए गुडविल को वैल्यू करने के। हमारे कोर्स में बहुत सारे मेथडों में से सिर्फ 5 मेथड्स है। कितने मेथड है हमारे कोर्स में? सिर्फ 5 मेथड है। कितने नंबर का चैप्टर है ये? वेटेज लगता है 3 से 4 नंबर। कितने नंबर का चैप्टर वेटेज लगता है? कई बार वो 3 से 4 का भी अलग से नहीं आता, दूसरे चैप्टर में 7 आ जाता है, आगे के चैप्टर में 7 आ जाता है। तो 3 से 4 नंबर वेटेज है। कई बार 1 या 2 नंबर का दूसरे चैप्टर में 7 आ जाता है। 1 से लेकर 4 नंबर वेटेज है, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर अलग नहीं आया 3 नंबर का तो किसी चैप्टर के 7 आ जाएगा 1 नंबर का। देखो जो हर बंदे ने ना गुडविल को अपनी तरीके से डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं गुडविल को, एक मेथड है, फर्स्ट मेथड का नाम है वैल्यूएशन का एवरेज ऑपरेटिंग मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। एवरेज ऑपरेटिंग मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। बच्चों मेरा बिजनेस क्या है? ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस। ऑपरेटिंग मतलब जिस चीज का बिजनेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जिस चीज का बिजनेस है उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जिस चीज का बिजनेस है उससे जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरा बिजनेस किस चीज का है? पढ़ाने का। मेरा बिजनेस किस चीज का है? तो पढ़ाने के कारण मैं जो प्रॉफिट अर्न करता हूं उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ठीक है, जो पढ़ाने के कारण, मेरा बिजनेस है पढ़ाने का, पढ़ाने के कारण जो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जिस चीज का जो बंदा गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है, गुड्स एंड सर्विस के कारण जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट? क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम होते हैं? नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड होती है? जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पढ़ाने के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा भी मुझे इनकम आती है। क्या क्या इनकम आती है मुझे? मेरे को बैंक से इंटरेस्ट आता है। बैंक में पैसे जो तुम फीस आती है बैंक में आ रही है उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है। थोड़े बहुत शेयर खरीदे हुए हैं उस पर डिविडेंड मिल जाता है। एक मान लो प्रॉपर्टी है उस पर रेंट आ जाता है। कभी कभी एक बच्चे को ये चेयर पसंद, हमने ना चेयर बेचनी है, किसी को लेनी हो तो बताना। तो अगर मान लो क्या होता है प्रॉफिट हो जाए उस पर, तो वो प्रॉफिट से लो फिक्सेड हो जाता है। समझ की बात बच्चों? ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है ये? जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। ऐसे मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई बताएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे ना यहाँ पे ना कई बच्चे तो देखते हो यहाँ पे ना कोई सुबह के टाइम पे मांगने वाला कोई ना कोई आ जाता है, तुम्हें डोनेशन चैरिटी करनी पड़ती है।
ख़ास उसे होली दिवाली पे ट्रांसजेंडर आते हैं, उनको देना ही पड़ता है, ठीक है, वो देना ज़रूरी है। वो ब्लेसिंग देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस और बच्चे बढ़ जाएं, तो मैंने ले लेते हैं भाई, ये तो ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो ये डोनेशन चैरिटी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अगर लिया है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल, कोई चेयर मैंने लॉस में बेच रहा हूँ भाई, किसी को लेनी हो, मैं 10 नई चेयर मंगवा रहा हूँ वैसी वाली, जैसे वो बच्चा बैठा हुआ ऐसी 10 चेयर मंगवा रहा हूँ, तो मेरे 10 चेयर बेचनी है, किसी को लेनी हो ये वाली तो बताना, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग लॉस होते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन नेट प्रॉफिट गिवन होगा, क्या गिवन होगा, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या चाहिए होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, नेट प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए बच्चों, मान लो मेरी ट्यूशन बिजनेस है, किसी को बताना मत, मैं ना कमाता हूँ साल का 10 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं हुआ पाता, खर्चे बहुत होते हैं, आपको पता है, पार्टी करनी पड़ती है, मोमोज की पार्टी भी बहुत करनी पड़ती है, प्राइसेस 100 रुपये 200 रुपये, अभी हमने 200 रुपये बांटे हैं, तो वो भी बांटने पड़ते हैं। क्या मैडम, नहीं ये साल की अर्न मेरी, साल का नेट प्रॉफिट है मेरा, साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, वो जो मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, मैं उसके प्राइसेस बांट देता हूँ। ये ना हमारा 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट है मेरा। कितना प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस से ट्यूशन बनाने का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है। अच्छा मैंने सोचा हुआ है, सुनो भाई, मेरा सोचा हुआ है, मेरा बेटा 11th में आ गया, 7 साल तो 2 साल 11 12, 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल और 1-2 साल उसे दे देंगे और कमाने के लिए दे देंगे, उसका रिटायर हो जाऊंगा। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने सोचा हुआ है ये बिजनेस में 10 साल और करूँगा। ये बिजनेस कितना करूँगा, और 10 साल करूँगा, ठीक है जी, 10 साल मैंने ये बिजनेस करना है। यानी मेरे फ्यूचर ईयर जो मैंने 28 साल के कारण मैं एवरेज प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ अब मिनिमम, ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, कभी ज़्यादा कमाते हैं कभी कम आते हैं, तो एवरेज इतना हो जाता है। मैंने और कितना कमाना है अभी फ्यूचर में, 10 साल और कितना कमाना है, 10 साल मैंने बिजनेस करना है। बड़ा टायरिंग बिजनेस है, बड़ा मेहनत वाला बिजनेस है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहो, रात तक सो, तो 10 साल और कमाना है। तो भैया ये मेथड कहता है, इस मेथड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट बंदे हैं, डिफरेंट बंदों ने गुडविल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। वो कहते हैं आप देखो, आप बिजनेस से एवरेज प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कमाते हो, एवरेज प्रॉफिट कमाते हो 10 लाख, मैं कितने साल फ्यूचर में कमाने जा रहा हूँ, 10 साल, तो मेरी गुडविल इस मेथड के अकॉर्डिंगली कितनी होगी, 1 करोड़। यानी अगर मुझे कोई ना आज 1 करोड़ रुपए दे दे तो मैं सुमित डैंग क्लासेस का नाम बेच के चला जाऊंगा, ठीक है जी, रिटायर हो जाऊंगा, बस वो मेरा नाम यूज कर सकता है, सुमित डैंग क्लासेस। क्या मैडम, वो पढ़ाएगा ना सुमित डैंग क्लासेस, नाम यूज वो करेगा, 1 करोड़ में बिजनेस बेच जाऊंगा। ऐसे लोग बिजनेस बेचते हैं, ट्विटर ने नहीं बेचा एक्स को, ऐसी वो जो क्या नाम है आकाश ने बेचा उसको, बायजूस को, तो ऐसे ये तो बिकते रहते हैं बिजनेस। अगर मेरा भी मेरे को पिछले साल ऑफर आई थी 50 लाख की पीडब्ल्यू की, मैंने मना कर दी थी, मेरी गुडविल 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख थी पिछले साल, क्योंकि 1 साल कम हो गया ना, तो मैंने मना कर दिया था। 50 लाख की मेरे को ऑफर आई थी पीडब्ल्यू से, मैंने मना कर दिया। हाँ जी, आगे देखिएगा। अब जो फॉर्मूला क्या बन गया गुडविल का, फॉर्मूला क्या बन गया गुडविल का, फॉर्मूला क्या बन गया, 10 लाख क्या है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 साल क्या है, 10 साल क्या है, फ्यूचर के साल, जो मेरे फ्यूचर साल पढ़ाने हैं, इसे हम बोलते हैं अकाउंट्स में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं, यानी अगर पीडब्ल्यू वाले मेरा बिजनेस खरीद लेते तो 10 साल का मेरा प्रॉफिट मिल जाता, तो उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। हाँ जो ये थ्योरी है क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ परचेज क्या होता, समझ आ गया गुडविल, ये इस अकॉर्डिंगली गुडविल की वैल्यू कर दी हमने। अगर मान लो मेरा कोई बिजनेस खरीदना चाहता है, सुमित डैंग क्लासेस का नाम खरीदना चाहता है, ओनली नेम, जगह नहीं, ओनली नेम, सुमित डैंग क्लासेस और कोई यूज़ नहीं कर सकता मेरे अलावा। अगर कोई और यूज़ करना चाहता है आप में से कि भाई हम 12th के बाद ही कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, कई लोग खोल लेते हैं, तो सुमित डैंग क्लासेस का नाम खरीदना चाहते हो तो खरीद ले भाई, 1 करोड़ में बेचने को तैयार हूँ मैं। हाँ भाई, सिर्फ नाम मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ, एसेट नहीं मिलेंगे। जो आपका वो जो ट्विटर एक्स ने खरीदा, ट्विटर से ट्विटर नाम खरीदा और कुछ नहीं खरीदा। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, हाँ साथ में ये एग्रीमेंट करा लिया कि अब तुम नाम यूज़ नहीं कर सकते ट्विटर, ठीक है, तो ऐसे मैं एग्रीमेंट कर दूंगा, सुमित डैंग क्लासेस नाम यूज़ नहीं करूँगा। हाँ बच्चों, मैं ये बता रहा था, एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है कि मैंने सभी, एक बात हो, बिजनेस किस लिए होते हैं, बिजनेस बिकते हैं, बिजनेस बिकते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं, बिकते हैं, नंबर ऑफ परचेज। मैंने हर अलग अलग तरीके होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, ये वन ऑफ द मेथड है। मेरी मर्जी में जिस मर्जी मेथड के उस समय बेचने के टाइम पे 100 मेथड्स हैं, उसमें आपके कोर्स में 5 मेथड है, मैं बताऊंगा मैं इस मेथड से बेचूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। नंबर ऑफ परचेज, हाँ जी, नंबर ऑफ ये परचेज क्या होते हैं, सर मेरे बिजनेस का नाम सुमित डैंग क्लासेस, सुमित डैंग नहीं बेच रहा, सुमित डैंग क्लासेस बेच रहा हूँ। इट है फ्यूचर ईयर्स, इट है फ्यूचर ईयर्स,
in which it is future years in which we earn same amount of profit because of our past efforts, मुझे ये वो साल है फ्यूचर के जो हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट्स, जैसे 10 साल मेरे 10 साल नंबर ये परचेज रह गए हैं, फ्यूचर में 10 साल में और बिजनेस कर सकता हूँ, तो 10 साल मेरे अगर आप कोई बिजनेस खरीदना चाहता है तो 10 साल इज द नंबर योर परचेज। कोई बताना भाई, कोई पिछले साल ऑफर आई थी PW वालों से, उन्होंने 50 लाख लगाया से मना कर दिया था मैंने। 50 रुपये 50 लाख आई थी। हैंग हो गया क्या? हेलो हाँ सर, हैंग हो गया कंप्यूटर, दोबारा से रीजॉइन करना होगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। मुझे नोट कर लिया सबने? लेकिन थोड़ा सा इधर हुई भाई, थोड़ा इधर हुई।